दोस्तों, स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर एकेडमी नामक स्टडी चैनल में। मेरा नाम रवि है। मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास विषय से संबंधित टॉपिक्स को बताऊंगा। विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। हमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करना है, उनके कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों आयामों को देखते हुए। तो हम आगे की कक्षाओं में जिन विषय पर बात करेंगे उनके विषय सूची को हम एक बार देख लेते हैं। इनमें पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन, जिसमें सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। हम इस टॉपिक में इन कंपनियों के आने का उद्देश्य जानेंगे और इन कंपनियों के आने से क्या क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव भारतीय इतिहास में पड़ा, उसको भी देखेंगे। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की, जिसमें बंगाल पर सर्वप्रथम ब्रिटिश की क्या नीतियाँ रहीं, क्या क्या युद्ध लड़े गए, कैसे साम्राज्यवादी विस्तार किया गया। इसमें प्लासी का युद्ध 1757 में जो लड़ा गया अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में, ये अंग्रेज़ों के विस्तारवादी नीति का एक मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बाद बक्सर का युद्ध, फिर इलाहाबाद की संधि, फिर बंगाल में द्वैत शासन इत्यादि माध्यमों से साम्राज्यवादी विस्तार हुआ। इसी क्रम में हम देखेंगे कि मैसूर में किस प्रकार ब्रिटिश नीति अपनाई गई, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार किया गया, जिसमें 4 युद्ध लड़े गए, आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर उसके बाद इसी क्रम में मराठा में किस प्रकार की नीति अपनाई गई, साम्राज्यवादी विस्तार किया गया, 3 युद्ध लड़े गए। लगभग 1818 के दौरान मराठा राज्य को भी साम्राज्यवादी विस्तार का हिस्सा बनाया गया। इसी क्रम में पंजाब में भी 2 युद्ध हुए। फिर उसके बाद अवध 1856 में इसका विलय हुआ। और अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ क्या क्या थी। इसमें पहला है साम्राज्य सहायक संधि प्रणाली। ये वेलेस्ली की सहायक संधि प्रणाली बहुत प्रचलित हुई थी। और उसके बाद हम देखेंगे डलहौजी की क्या क्या नीतियाँ थी, क्या क्या इसके कार्य थे, क्या उसका भारतीय इतिहास पर सकारात्मक प्रभाव था। आर्थिक नीतियों में तीसरा चरण है वित्तीय पूंजीवाद। फिर उसके बाद इसी क्रम में हम देखेंगे ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ क्या क्या थी। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों में स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, बाजार प्रेरित खेती की गई, नील की खेती जैसे हो गई, कपास की खेती हो गई, व्यापारिक खेती कर भारतीय धन की निकासी किस प्रकार से यहाँ से की जाए, ये नीतियाँ ब्रिटिश की। फिर उसके बाद औद्योगिकीकरण किस प्रकार अंग्रेजों ने किया, हस्तशिल्प का पतन किस कारण से हुआ, उद्योगों का सीमित विकास किस कारण से हुआ। इन टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हुए फिर अगले क्रम में देखेंगे कि रेलवे का विकास से भारत में क्या क्या इसके सकारात्मक पहलू थे, क्या क्या इससे भारत में हानियाँ हुई। फिर इसी तरह देखेंगे हम धन की निकासी प्लस इससे बनने वाले विविध प्रकार के प्रश्न हम इसी टॉपिक में देखेंगे। पांचवें टॉपिक में हम देखेंगे ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। ब्रिटिश की प्रशासनिक नीति कैसी थी, उसमें पहला देखेंगे सिविल सेवाएं किस प्रकार की थी। फिर उसके बाद सिविल सेवा कोड इसमें जैसे लाया गया था। फिर पुलिस सेवा कैसी थी, सैन्य व्यवस्था कैसी थी इनकी, और पुलिस सेवा, सैन्य व्यवस्था। और तीसरे टॉपिक में हम इसमें देखेंगे न्यायिक व्यवस्था कैसी थी उनकी, कानून का शासन कैसा था, कानून के समक्ष समानता कैसी थी। छठे टॉपिक में हम देखेंगे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति, जिसमें पहले में हम देखेंगे विभिन्न चरण इसके क्या क्या थे। जैसे इनके चरणों में 4 चरण महत्वपूर्ण थे। पहला था अहस्तक्षेप नीति,
जो 1757 से 1813 तक चला। दूसरा इसमें चरण है सक्रिय हस्तक्षेप की नीति, जो 1813 से 1858 तक चला। फिर सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण, जो 1858 से 1885 तक चला। फिर राष्ट्रवादियों के दबाव से समाज सुधार कानून बनाना, 1885 के बाद का ये समय। दूसरे चरण में हम कुछ बेंटिक के जैसे सुधार कार्य, ये सभी चीज़ें इसमें हम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम समाज सुधार कानून देखेंगे विभिन्न प्रकार के। फिर अगले टॉपिक में हम देखेंगे शिक्षा नीति कैसी थी उस समय, क्या क्या उससे मूल्यांकन करेंगे, क्या उसके परिणाम थे, क्या हानियाँ थी उससे। फिर विकास देखेंगे। फिर आंग्ल प्राच्य विवाद देखेंगे। फिर विभिन्न आयोग देखेंगे हम, जैसे वुड्स घोषणा पत्र, हंटर आयोग, सार्जेंट आयोग, इन सब टाइप के आयोग भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगले टॉपिक में हम देखेंगे 7वां टॉपिक भारतीय प्रतिक्रिया। फिर ब्रिटिश नीतियों की, जैसे साम्राज्यवादी नीतियाँ थी या आर्थिक नीतियाँ थी, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ थी, प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है। जैसे जनजातीय प्रतिक्रिया अलग हुई, विद्रोह हुए हैं काफ़ी। फिर किसान विद्रोह हुए। फिर 1857 के इसी क्रम में क्रांति होती है। जनजातीय विद्रोहों में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कारण थे, फिर उसका स्वरूप क्या था, प्रमुख विद्रोह क्या क्या थे। जैसे प्रमुख विद्रोह में हम देखेंगे कि खासी विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह। किसान विद्रोह में हम जानेंगे उसके कारण क्या थे, स्वरूप कैसा था, 19वीं सदी में क्या स्वरूप था, 20वीं सदी में क्या स्वरूप था। प्रमुख विद्रोह इसके हम देखेंगे जैसे सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, ये सब प्रमुख किसान आंदोलन थे। फिर इसी क्रम में 1857 की जो क्रांति हुई, इसके कारण क्या थे, प्रसार कहाँ तक था, परिणाम क्या हुआ, स्वरूप कैसा था। 8वें टॉपिक में हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें सब टॉपिक में देखेंगे हम उसके कारण क्या थे, स्वरूप क्या था, योगदान कैसा रहा उसका भारतीय राजनीति पे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे राजा राम मोहन रॉय जी हैं, उनकी पृष्ठभूमि हम देखेंगे, उपलब्धियां देखेंगे। आर्य समाज की पृष्ठभूमि देखेंगे, उपलब्धियां देखेंगे। रामकृष्ण मिशन के बारे में हम उनके विभिन्न आयामों को देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी देखेंगे, प्रार्थना समाज और अन्य प्रकार के सोसाइटी या उनसे संबंधित कई प्रकार के सुधार आंदोलन। और कई मुस्लिम धर्म से संबंधित भी हम इसमें आंदोलन देखते हैं, जैसे अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। अगले टॉपिक में 9वां टॉपिक में हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें सब टॉपिक में हम देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ, कांग्रेस की स्थापना। फिर इसी में हम देखेंगे विभिन्न विचारधाराएं आती हैं, जैसे उदारवादी आंदोलन होते हैं, उग्रवादी आंदोलन होते हैं। फिर बंगाल का विभाजन होता है, स्वदेशी आंदोलन आता है। इसी क्रम में हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन भी होते हैं। फिर उनका उदय कैसे होता है, उनका कार्यक्रम कहाँ कहाँ होता है, प्रसार कैसे होता है, उनका योगदान क्या था, विचारधारा के विभिन्न आयाम देखेंगे। इसी क्रम में हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन के विभिन्न आयाम देखेंगे, इसकी सकारात्मकता, इसका प्रसार, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरीके का, जैसे एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन और बिपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक जी का होम रूल लीग आंदोलन किस प्रकार का था। इसी क्रम में हम देखेंगे गांधीवादी आंदोलन, उनकी विचारधारा क्या थी, कार्य पद्धति क्या थी, प्रमुख आंदोलन क्या क्या थे, जैसे रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसी क्रम में हम देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन होता है, साइमन कमीशन आता है, फिर नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, लाहौर अधिवेशन होता है, गांधी जी के कार्य पद्धति पर अलग अलग उनके आंदोलनों का स्वरूप देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, फिर गांधी इरविन पैक्ट बनता है, पूना पैक्ट बनता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। इसी क्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह
होते हैं, क्रिप्स मिशन आता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन की पटकथा लिखी जाती है। ये क्रमिक विकास के तौर पर हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। फिर अगले टॉपिक में 10वें टॉपिक में हम देखेंगे वेबल योजना आती है, आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, शाही नौसेना विद्रोह होता है, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, ये सभी योजनाएं आती हैं जो भारत के आज़ादी की पटकथा लिखी जाती है। और उसके बाद 11वें टॉपिक में हम देखेंगे संवैधानिक विकास व अन्य आयाम क्या क्या थे। तो दोस्तों, हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे एक बार हम पहले कक्षाओं में इन टॉपिक्स को क्रम बाय क्रम समझने का प्रयास करेंगे तथा उससे संबंधित प्रश्नों को भी साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है सर, नमस्कार, धन्यवाद।